नमस्कार, मैं सचिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं एक हिंदी का स्टोरी लेके आया हूं जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और देखेंगे कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होता है और क्या क्या चीज़ ज़रूरी होता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले टेंस को पहचानना जरूरी होता है कि जो दिया गया कहानी है वह किस टेंस में है। तो सबसे पहले कहानी को पढ़ते हैं, उसके बाद हिंदी से इंग्लिश में बनाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। ट्रांसलेशन द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेशन यानी हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे द फॉलोइंग। फॉलोइंग मीन्स होता है नीचे, इनटू इंग्लिश यानी इंग्लिश में, यानी नीचे दिए हुए को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। दो व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे। सबसे पहले हम लोग इतने का ट्रांसलेशन करते हैं। तो दो व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे। सबसे पहले हम पहचानेंगे कि यह किस टेंस में है। तो यह कर रहे थे लास्ट में आया, तो रहा, रही, रहे और लास्ट में थे है तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अगर रहा, रही, रहे, है आया है लास्ट में तो वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, लेकिन यहाँ पे रहे थे, रही थी, रहे थे अगर आता है तो वहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे है दो व्यक्ति, तो दो व्यक्ति का हो जाएगा, सब्जेक्ट है दो व्यक्ति तो इसका हो जाएगा टू पर्सन्स, यानी दो व्यक्ति, टू पर्सन्स। अब उसके बाद फिर सहायक क्रिया लगाएंगे। तो सहायक क्रिया पास्ट कंटिन्यूअस में होती है वाज या वर। तो यहाँ पे दो व्यक्ति हैं इसलिए यहाँ पे वर का यूज करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब आएगी, तो मेन वर्ब में आईएनजी लगेगा। तो मेन वर्ब है यात्रा करना, तो यात्रा करना में हो जाएगा ट्रेवल। ट्रेवल में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा ट्रेवलिंग, यानी टू पर्सन्स वर ट्रेवलिंग, यानी यात्रा कर रहे थे। उसके बाद यहाँ साथ साथ लिखा गया, तो साथ साथ का हो जाएगा टुगेदर, यानी दो व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे। तो इसका क्या हो जाएगा, टू पर्सन्स वर ट्रेवलिंग टुगेदर, यानी दो व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। आगे देखिएगा। रास्ते में उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला। रास्ते में यानी रास्ते में। अब सबसे पहले ये पहचानेंगे कि टेंस कौन सा है। तो अवसर मिला, अगर कहीं पे मिला, जैसे मिला, किया, लिया, दिया अगर आ गया तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। यानी जैसे कुछ चीज़ का पता ना चले तो वहाँ पे जैसे लिया है, दिया है, किया है ऐसा ना हो तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। मतलब था या फिर है कुछ ना दिया हो तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले रास्ते में, तो रास्ते में यानी रास्ते पर, तो रास्ते पर के लिए लिखेंगे ऑन द वे, यानी रास्ते पर उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला। यानी उन्हें, यानी जो दोनों व्यक्ति यात्रा कर रहे थे उन्हें, तो उन्हें के लिए यहाँ पे लिखेंगे ही, यानी उन्हें। अब देखिए मिला, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो गेट मिस होता है मिलना, उसी का सेकंड फॉर्म हो जाएगा गॉट, यानी उन्हें मिला। उन्हें मिला सराय में ठहरने का अवसर, तो उन्हें मिला एन अपॉर्चुनिटी। एन अपॉर्चुनिटी में से होता है अवसर, यानी एक मौका मिला, यानी एक अवसर मिला। टू स्टे यानी ठहरने का, ठहरने का हो जाएगा टू स्टे, यानी ठहरने का। इन एन इन यानी में, एन इन में से होता है सराय, यानी जहाँ पर ढाबा जिसको बोलते हैं वही सराय, उसमें ठहरने का मौका मिला। तो यहाँ पे एन क्यों यूज किया गया, क्योंकि यहाँ पे जो है वावल से शुरू है इसलिए यहाँ पे एन लिखा गया है। तो उन्हें मिला यानी उन्हें एक अवसर मिला, मौका मिला सराय में ठहरने का। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑन द वे यानी रास्ते में, ही गॉट यानी उन्हें मिला एन अपॉर्चुनिटी यानी एक अवसर मिला, टू स्टे यानी ठहरने का, इन एन इन यानी एक सराय में, एक सराय में उन्हें ठहरने का अवसर मिला। अब आगे देखिएगा। उनमें से एक को सराय के दरवाजे पर रुपयों की एक थैली मिली, यानी उनमें से एक, देखिए यहाँ पे भी मिली आ गया
तो मिली यानी अगर कहीं पे है, था, ये सब नया आए तो समझ लीजिएगा कि वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो सबसे पहले लिखेंगे उनमें से एक को। तो उनमें से एक को क्या लिखेंगे, उनमें से एक को। तो उनमें से एक को लिखेंगे वन ऑफ देम, यानी उनमें से एक को। वन ऑफ देम यानी उनमें से एक को, यानी उनमें से एक को। अब यही सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद लिखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यानी मिला, यानी मिला जो है वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म लिखेंगे फाउंड। फाइंड का सेकंड फॉर्म होता है फाउंड, यानी तो हो जाएगा फाउंड, यानी उन्हें मिला। उन्हें मिला ई बैग, यानी एक बैग, यानी उन्हें एक बैग मिला, यानी एक थैली मिली। ऑफ मनी यानी रुपयों की, उन्हें रुपयों की एक थैली मिली। एट द डोर यानी दरवाजे पर, दरवाजे पर। ऑफ इन यानी सराय के, यानी सराय के दरवाजे पर उन्हें एक रुपयों की थैली मिली। यानी जो दोनों व्यक्ति थे उन्हें सराय के दरवाजे पर एक रुपयों की थैली मिली। तो क्या हो जाएगा इसका, उनमें से एक को सराय के दरवाजे पर एक रुपयों की थैली मिली। तो इसका क्या हो जाएगा, वन ऑफ देम, यानी उनमें से एक को। फाउंड यानी मिला। ए बैग यानी एक थैली। ऑफ मनी यानी रुपयों का। एट द डोर यानी दरवाजे पर। ऑफ इन यानी सराय के, सराय के दरवाजे पर उन व्यक्तियों को जो है रुपयों की एक थैली मिली। अब आगे देखिएगा, दूसरे व्यक्ति ने कहा, दूसरे व्यक्ति ने कहा, यानी पहले व्यक्ति को जो है थैली मिली, दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा, दूसरे व्यक्ति ने कहा। तो इसको क्या लिखेंगे, द अदर पर्सन सेड। द अदर पर्सन सेड यानी दूसरे व्यक्ति ने कहा, दूसरे व्यक्ति ने कहा। अदर पर्सन सेड यानी दूसरे व्यक्ति ने कहा। दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा, इन रुपयों को बांट लें, यानी बराबर बांट लें। इन रुपयों को बराबर बांट लें, इन रुपयों को बराबर बांट लें। तो इसका क्या लिखेंगे, डिवाइड यानी बांट लें। इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए यहाँ पे पहले वर्ब आई है। इम्परेटिव सेंटेंस यहाँ पे यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले मेन वर्ब आई है। तो हो जाएगा इन रुपयों को बराबर बांट लें। तो इसका लिखेंगे डिवाइड दीज रुपीज इक्वली। डिवाइड यानी दीज रुपीज। दीज रुपीज यहाँ पे क्यों लिखा गया, क्योंकि दीज रुपीज इसलिए लिखा गया क्योंकि रुपया जो है एक नहीं है, एक से ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे दीज का प्रयोग किया गया है। तो इन रुपयों को बराबर बांट लें, इक्वली मीन्स बराबर। तो इन रुपयों को बराबर बांट लें। तब पहले व्यक्ति ने कहा थैली मुझे मिली है। तो इसका क्या बनाएंगे, तब के लिए लिखेंगे देन, यानी तब। पहले व्यक्ति ने कहा, पहले पहले का लिखेंगे द फर्स्ट पर्सन सेड, यानी पहले व्यक्ति ने कहा। पहले व्यक्ति ने कहा थैली मुझे मिली है, थैली मुझे मिली, यानी तो यह जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे भी यूज किया गया है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे लिखेंगे थैली मुझे मिली है, तो लिखेंगे मुझे के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो आई यानी मुझे, यानी मिली है। तो मिली है कि गेट मीन्स होता है मिलना, उसी का सेकंड फॉर्म हो जाएगा गॉट, यानी मिली द बैग, यानी थैला, यानी थैली जो है मुझे मिली है। अब आगे देखिएगा, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अतः इसमें तुम्हारा भाग बिल्कुल नहीं है। अतः, अतः के लिए लिखेंगे सो। सो यानी अतः इसमें तुम्हारा भाग बिल्कुल नहीं है। तो यू हैव नो पार्ट, यानी यू हैव नो पार्ट, यानी यू हैव नो पार्ट। अगर किसी के पास अगर कोई चीज़ होती है तो वहाँ पे हैव का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे उसके पास मतलब कह रहा है कि उसके हिस्सा नहीं है। तो नहीं है तो इसलिए यहाँ पे हैव लिखा है और प्लस नो लिखा है। तो यहाँ पे यू हैव नो पार्ट यानी कोई हिस्सा नहीं है, तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, यानी कोई भाग नहीं है, कोई भाग नहीं है। इन इट यानी इसमें, यानी इसमें तुम्हारा कोई भाग नहीं है। एट ऑल यानी बिल्कुल, यानी इसमें तुम्हारा कोई भी भाग नहीं है, यानी कोई बिल्कुल भी भाग नहीं है तुम्हारा। तो इसका क्या हो जाएगा, अतः इसमें तुम्हारा भाग बिल्कुल नहीं है। तो इसका हो जाएगा सो यू हैव नो पार्ट इन इट एट ऑल, यानी इसमें तुम्हारा बिल्कुल भी भाग नहीं है। आगे देखिएगा, इस पर दोनों व्यक्तियों में झगड़ा आरंभ हो गया। इस पर यानी आरंभ हो गया। तो आरंभ हो गया, अगर गया, गई, गए,
या फिर या ये कहीं पे आता है तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो हो जाएगा इस पर, यानी ऑन दिस, यानी इस पर, ऑन दिस यानी इस पर एक फाइट यानी एक लड़ाई स्टार्टेड यानी शुरू हो गई, एक लड़ाई शुरू हो गई बिटवीन यानी बीच में, द टू मैन यानी दोनों आदमियों के बीच में। यहाँ पे बिटवीन इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पे दो व्यक्ति हैं इसलिए यहाँ पे बिटवीन आया है। अगर दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में झगड़ा शुरू होता तो वहाँ पे एमंग का यूज करते हैं, यमंग, एमंग में भी होता है बीच में, लेकिन यहाँ पे बिटवीन इसलिए आया क्योंकि दो व्यक्ति हैं इसलिए बिटवीन आया है। तो दोनों व्यक्तियों में झगड़ा आरंभ हो गया तो इसका क्या हो जाएगा ऑन दिस यानी इस पर, ए फाइट यानी एक लड़ाई स्टार्टेड यानी शुरू हो गई, बिटवीन यानी बीच में, द टू मैन यानी दोनों आदमियों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। आगे देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट में ज़रूर बताएंगे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर पुलिस वहां आ गई, दोनों को लड़ता हुआ देखकर, दोनों को लड़ता हुआ देखकर पुलिस वहां आ गई। तो देखिए आ गई, देखिए यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है यानी गया, गई, गए या फिर या ये आता है लास्ट में तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो दोनों को लड़ता हुआ देखकर, देखकर का लिखेंगे सबसे पहले तो सीइंग यानी देखकर, बोथ यानी दोनों को, ऑफ देम यानी उन दोनों को, यानी उन दोनों को देखकर, फाइटिंग यानी लड़ते हुए, फाइटिंग यानी लड़ता हुआ, दोनों को लड़ता हुआ देखकर, सीइंग मैंने देखकर, यहाँ पे जीरंड का यूज किया गया है यानी सीइंग इज देखकर, बोथ ऑफ देम फाइटिंग यानी दोनों को लड़ता हुआ देखकर। द पुलिस केम देयर, द पुलिस यानी पुलिस केम देयर है, देखिए कम का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। यहाँ पे पुलिस जो है सब्जेक्ट है और कम का सेकंड फॉर्म होता है केम, तो पुलिस केम देयर यानी वहां आ गई, यानी उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर पुलिस वहां आ गई और थैली वाले व्यक्ति को थाने लिवा ले गई, और एंड थैली वाले व्यक्ति को थाने लिवा ले गई, थाने यानी जो जिस व्यक्ति को थैला मिला था उस व्यक्ति को थाने ले गई, एंड टूक और ले गई, द पर्सन यानी व्यक्ति को, विथ द बैग यानी बैग के साथ, टू द पुलिस स्टेशन यानी पुलिस स्टेशन पर, यानी उस व्यक्ति को जिसको थैला मिला था उस व्यक्ति को जो है पुलिस जो है थैले के साथ पुलिस स्टेशन लेके गई, यानी थाने लेके गई। तो इसका क्या हो जाएगा थैली वाले व्यक्ति को थाने लिवा ले गई, यानी एंड टूक द पर्सन। यहाँ पे सब्जेक्ट क्यों नहीं यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पे पुलिस पहले से सब्जेक्ट है, इसी के अनुसार ये सेकंड वाला सेंटेंस बनाया गया है। तो पुलिस जो ही मतलब वहाँ पे आई और पुलिस जो है लेके जा रही है उस व्यक्ति को, तो यहाँ पे डबल बार यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे एक ही बार पुलिस का यूज किया गया है। तो टूक में से ले गई द पर्सन यानी व्यक्ति को, विथ द बैग यानी बैग के साथ, द पुलिस स्टेशन यानी पुलिस स्टेशन, यानी उस व्यक्ति को जिसको बैग मिला था उसको पुलिस स्टेशन ले गई। अब आगे देखिएगा। तब उस व्यक्ति ने अपने साथी से थाने चलने की प्रार्थना की, तब उस व्यक्ति ने अपने साथी से थाने चलने की प्रार्थना की। इसका कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे की आ गया मतलब प्रार्थना की, तो यहाँ पे जब किसी चीज़ का यानी किसी टेंस का पता ना चले तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, जैसे अगर है तो प्रेजेंट टेंस है, अगर था है तो पास्ट है, लेकिन अगर कुछ भी पता ना चले तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कौन सा टेंस यूज किया गया है, यानी कौन सा टेंस प्रयोग में आया है, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तब उस व्यक्ति ने अपने साथी से थाने चलने की प्रार्थना की, देन यानी तब, द मैन यानी उस व्यक्ति ने यानी उस आदमी ने, रिक्वेस्टेड, देखिए रिक्वेस्ट का सेकंड फॉर्म होता है रिक्वेस्टेड, यानी उसने प्रार्थना की, यानी उस व्यक्ति ने प्रार्थना की, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस से यहाँ प्रयोग किया गया। हिज फ्रेंड यानी अपने मित्र से, उसने अपने मित्र से प्रार्थना की, उसने अपने साथी यानी उस व्यक्ति ने अपने साथी से प्रार्थना की, टू गो यानी चलने के लिए, टू गो यानी चलने के लिए, टू द पुलिस स्टेशन यानी पुलिस स्टेशन पर चलने के लिए उस व्यक्ति ने अपने साथी से प्रार्थना की। इतना
समझ में आया होगा। आगे देखिएगा, इस पर उसके मित्र ने कहा, इस पर यानी ऑन दिस, यानी इस पर उसके मित्र ने कहा, उसके मित्र ने यानी हिज फ्रेंड सेड, हिज फ्रेंड सेड, इस पर उसके मित्र ने कहा, ऑन दिस यानी इस पर, हिज फ्रेंड सेड यानी उसके मित्र ने कहा, यदि इस थैली में मेरा भाग नहीं है तो मैं थाने क्यों चलूं। अब उसका मित्र जो है कह रहा है कि यदि इस थैली में मेरा भाग नहीं है, यानी जब तुमने कह दिया कि इस थैली में तुम्हारा कोई भाग नहीं है यानी कोई हिस्सा नहीं है, तो मैं थाने क्यों चलूं। तो इसका क्या बनाएंगे, यदि इस थैली में मेरा भाग नहीं है, तो यदि के लिए लिखेंगे इफ, यानी यदि इस थैली में मेरा भाग नहीं है। आई डू नॉट हैव एनी शेयर, आई डू नॉट हैव मीन्स होता है पास, यानी मेरे पास एनी शेयर यानी कोई भाग, यानी कोई भाग, यदि इस थैले में कोई भाग नहीं है, इन दिस बैग यानी इस बैग में, इस थैली में यदि मेरा कोई हिस्सा नहीं है, यानी कोई हिस्सा नहीं है, एनी शेयर यानी कोई हिस्सा, यदि कोई हिस्सा इस बैग में नहीं है तो मैं थाने क्यों चलूं। वाई शुड आई गो टू द पुलिस स्टेशन, तो मैं थाने क्यों चलूँ, यानी मुझे थाने क्यों चलना चाहिए। शुड का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि वह यहाँ पे चलना चाहिए बोलना चाह रहा है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा तो मैं थाने क्यों चलूँ, इसलिए हो जाएगा वाई शुड आई गो टू पुलिस स्टेशन, तो मैं थाने क्यों चलूँ। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। इतना कहकर वह अपने नगर को चला गया, इतना कहकर यानी सेइंग सो, इतना कहकर, देखिए यहाँ पे गया यानी चला गया, तो यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इतना कहकर यानी सेइंग दिस यानी इतना कहकर, सेइंग दिस यानी इतना कहकर वह अपने नगर को चला गया। ही वेंट, अब देखिए गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, तो यानी चला गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज किया गया। वह अपने नगर को चला गया, ही वेंट अवे फॉर हिज सिटी यानी अपने शहर को चला गया, यानी इतना कहकर वह अपने शहर को चला गया। तो उम्मीद करता हूँ कि यह स्टोरी आपको समझ में आई होगी। अगर स्टोरी समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, और समझाने का तरीका टेंस वोकैब्स अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।